आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ रश्मि और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हड्डियां हो रही हैं कमजोर, बार बार हो जाता है फ्रैक्चर, हमेशा रहता है जोड़ों में दर्द। तो कौन से 4 ग्रह बिगाड़ रहे हैं सेहत? जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हां, आजकल बहुत से लोगों को जोड़ों के दर्द की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती उम्र के साथ ये समस्या और भी गंभीर होती जा रही है। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, इसके अलावा आपको जो भी आपका जो कैल्शियम लॉस हो जा रहा है, आर्थराइटिस यानी कि गठिया हो चुका है, या जो आपके बार बार फ्रैक्चर की शिकायत हो रही है आपको, उसका संबंध कुंडली में 4 खराब ग्रहों के असर के कारण है। शायद आपने ये सोचा भी नहीं होगा, लेकिन अब जरूर सोचिए और गौर कीजिए और उसका समाधान कीजिए, क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी आपकी इसी परेशानी का कारण भी आपको बताएंगे और उस परेशानी को दूर करने के लिए आसान से उपाय भी बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। तो अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 24 जून 2023 दिन शनिवार। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है रात 10:17 तक। इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। सुबह 7:19 से पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो चुका है। सिद्ध योग पूरे दिन रात रहेगा। आज स्कंद षष्ठी है। आज रवि योग भी बना हुआ है और इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे शनिवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 2:08 से दोपहर 3:53 तक। इन समयों में कोई शुभ कार्य ना करें, यात्रा के लिए प्रस्थान ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि शास्त्रों के मुताबिक कौन से ऐसे ग्रह हैं जो शरीर में जोड़ों की समस्या को बढ़ावा देते हैं। पंडित जी देखो रश्मि, ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है ग्रहा राज्यम प्रयक्षंतिम ग्रहा राज्यम हरंति च ग्रहैर्व्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। इसका मतलब ये है ग्रह जो है वो राज्य देते हैं और ग्रह ही राज्य का हरण करते हैं। ग्रह ही स्वस्थ शरीर देते हैं और ग्रह ही रोग शरीर करते हैं। और ये चराचर जगत अस्थावर जंगम जड़ चेतन जितने भी जीव हैं उन सबको ग्रह ही प्रभावित करते हैं। चाहे भूकंप आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे तूफान आए और चाहे ठंड ज़्यादा पड़े, इन सब चीज़ों के लिए ग्रह जिम्मेदार हैं। ग्रहों का गोचर जिम्मेदार है, जिसका पूर्वाभास संहिता के जानकार लोगों को पहले से ही हो जाता है। इसी तरह से मनुष्य का ये जो शरीर है, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है वो इस आपके शरीर रूपी पिंड में है। ऐसा कुछ आपके शरीर में नहीं है जो इस ब्रह्मांड में अधिक है और आपके शरीर में कम है। सब कुछ वही है। 5 तत्व से इसका निर्माण हुआ है, 5 तत्व से पूरा विश्व निर्मित है। और इसके साथ मन, बुद्धि और अहंकार जुड़ जाते हैं तो जीव हो जाता है 5 तत्व में। तो कहने का मतलब ये है कि आयुर्वेद के अनुसार अगर बात किया जाए तो जोड़ों में दर्द का जो मेन संतुलन होता है वो वात का संतुलन, वात माने वायु विकार, वात का संतुलन बिगड़ने से जोड़ों में सूजन आती है, स्वेलिंग आती है। जैसे किसी के दोनों घुटने में सूजन आ गई, कमर में सूजन आ गई, हाथ के घुटने में सूजन आ गई, तो कहने का मतलब वहाँ दर्द होगा। और सूजन बने रहने से धीरे धीरे ये गठिया का रोग ले लेता है। अर्थराइटिस
जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। और इसका भी बुरा रूप तब होता है जब ये रोमेटिक अर्थराइटिस हो जाता है, जिसमें उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, हाथ टेढ़ा हो जाता है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, और जो बड़ा कठिन और बड़ा ही दुखदाई रोग है। अब ज्योतिष में वात का कारग्रह किसको माना गया है? शनिदेव को। क्यों शनिदेव को? इसलिए कि शनि को मंदाग्रह कहते हैं और वायु विकार सबसे गंदी चीज है। तो जब जन्म कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में होगा तो जोड़ों में दर्द की समस्या आम बात होगी। शनि के अलावा बुध और शुक्र ग्रह भी इस रोग को प्रभावित करते हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि तीसरे, छठे, 8वें या 12वें भाव का स्वामी होता है, शनि जिनकी कुंडली में बुध और शुक्र को देखता है, ऐसे लोगों को जोड़ों की समस्या और जोड़ों में दर्द हमेशा रहता है। लेकिन कुंडली में बुध या शुक्र शनि के साथ ही बैठे हों तो जोड़ों की तकलीफ होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इस बात को भी ध्यान देना है। वृषभ, मिथुन या तुला राशि वालों को जोड़ों में तकलीफ की समस्या ज़्यादा होती है, या उन लोगों को जोड़ों की समस्या ज़्यादा होती है जिनका मीन लग्न हो और बृहस्पति की पूरी दृष्टि हो। तो बृहस्पति के कारण भी मोटापा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है आदमी का कि उससे भी जोड़ों में दर्द की समस्या हो जाती है। अगर आपको लगता है कि जोड़ों में दर्द की समस्या है तो पहला बात तो आपको अंकुरित मेथी का सेवन करना चाहिए। मेथी को भिगो कर रख दें, जब उसमें अंकुर आ जाए तो सुबह सुबह खाली पेट 1 चम्मच मेथी पानी के साथ नियमतः सेवन करना शुरू करें तो जोड़ों के दर्द में आपको राहत मिलेगी। और यदि आपके शरीर में स्वेलिंग आ रही है, बेवजह का आपको मोटापा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन शरीर में ताकत नहीं है, वो भी मेथी उसके लिए तब भी फायदेमंद है। ये बृहस्पति के लिए एक अचूक उपाय है। और शनिदेव के लिए अचूक उपाय ये है, यदि जोड़ों में शनि के कारण दर्द है तो आपको पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला करके 7 परिक्रमा करने से निश्चित रूप से इस रोग में आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब एक एक करके जान लेते हैं सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल और शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों से। तो कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आज इनकी, कामकाज कैसा रहेगा, रिश्ते और सेहत, साथी क्या है, आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए ऐसा है, मेष राशि में अभी बृहस्पति और राहु की स्थिति बनी हुई है और देखा जाए तो धन भाव में बुध की स्थिति है, पराक्रम के स्थान में सूर्य है, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि धन लाभ की संभावना बनी हुई है। आप चाहे तो आपके 10वें भाव का स्वामी एकादश भाव में है, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपके 4th भाव में शुक्र मंगल के साथ है, उसका स्वामी चंद्रमा इस समय सिंह राशि में है, तो घर में सुख शांति भी बनी रहेगी। खान पान पर खास ध्यान देने की जरूरत है। सिर्फ अपने फायदे के लिए, सिर्फ अपने फायदे के बारे में ना सोचें। आज किसी धर्म स्थान में केला दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे साथ कालचक्र की एक दर्शक जुड़ गई है, माया देवी, बिहार के भागलपुर की हैं। और माया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। जी पंडित जी नमस्ते। नमस्ते, जोर से बोलिए। पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, जोर से बोलिए। बोल रहा है, मेरा 2 प्रश्न है। जैसे कि पंडित जी, मेरे पति का पैसा कहीं फंसा हुआ है और हम लोग बहुत मने की कर्जा ऋण से गिर गए हैं। कितनों कमाते हैं लेकिन तरक्की नहीं होता है। कितना?
चलिए मैं बताता हूँ। आपके पति भाव का स्वामी शनि है, धन भाव का स्वामी बृहस्पति है। शनि और बृहस्पति दोनों तृतीय एकादश की स्थिति में है, लेकिन बृहस्पति राहु के साथ है। अभी आपके पति का पैसा जो फंसा हुआ है उसको मिलने में कम से कम 6 से 7 महीने की देर लग सकती है। उसके लिए धैर्य रखें, किसी तरह का विवाद न पैदा करें, आराम से पैसा निकालने की कोशिश करें तो पैसा निकल जाएगा, लेकिन 6-7 महीने तक का समय लग सकता है। फरवरी 2024 तक का समय लग सकता है। जहाँ तक प्रगति न होने की बात है तो उसके लिए तो एक काम आपको करना पड़ेगा कि आप नित्य, अगर कोई घर के आसपास शिवालय है तो वहाँ आपको शिव मंदिर में जाना चाहिए। शिवलिंग पर जल, दूध और गन्ने का रस न मिले तो चीनी का ही रस बना लीजिए और उसे शिवलिंग पर चढ़ाइए नमः शिवाय करते हुए, और बेलपत्र चढ़ाइए। ये उपाय अगर आप लगातार 16 महीने तक कर दें तो निश्चित रूप से आर्थिक परेशानी समाप्त हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। तो कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आज इनकी, कामकाज कैसा रहेगा, रिश्ते नाते कैसे रहेंगे, सेहत कैसी रहेगी, साथ ही साथ क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज आपके सुख स्थान में चंद्रमा है और वो भी सिंह राशि का। तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए मंगलमय है। लेकिन एक बात ये समझ में आ रही है कि आपके 6ठे भाव का केतु और उसका स्वामी शुक्र पराक्रम भाव में कहीं ना कहीं से विरोधी आप पर हावी हो सकते हैं और पुराने दोस्तों से मुलाकात भी हो सकती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि देखिए, पुराने रोगों से आपको छुटकारा मिल सकता है। आज आपको व्यायाम जरूर करना चाहिए और पेड़ पौधों में पानी जरूर देना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुंडली में शनि कमजोर हो तो व्यक्ति को कौन कौन सी खतरनाक बीमारियों से जूझना पड़ सकता है पंडित जी, और हमें यह भी बताइए कि इन तमाम समस्याओं का समाधान क्या है, उपाय क्या है। देखिए, ऐसा है, शनि दुख प्रदगयो राहु ऐश्वर्यदायक। शनि कुंडली में कमजोर हो तो व्यक्ति की जो मांसपेशियां होती हैं ना, वो बहुत कमजोर हो जाती हैं, बहुत वीक हो जाती हैं। ऐसे में व्यक्ति को गठिया, जोड़ों की समस्या, हड्डियों की बीमारी, नर्वस प्रॉब्लम और शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। व्यक्ति बार बार दुर्घटना का शिकार होता है, जिससे उसे फ्रैक्चर होने की भी ज्यादा संभावना बनती है। शनि जब भी किसी पर बुरा प्रभाव डालता है तो उस व्यक्ति को जोड़ों से संबंधित बीमारी लंबे समय के लिए हो जाती है या हमेशा के लिए व्यक्ति को दवाइयों पर निर्भर रहना पड़ता है। शनि का कुपित होना पैरालिसिस, लकवा का एक बहुत बड़ा कारण है। और शनि के कारण जिन लोगों को ये परेशानियां हो रही हैं उनको शनिवार को शनि देव का तिल के तेल से अभिषेक करना चाहिए। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि यदि 6ठे या 7वें भाव में शनि आपकी कुंडली में होगा तो आप एसिडिटी और वायु विकार के भयंकर पेशेंट होंगे। और ऐसा होगा कि आपके शरीर में इतनी एसिडिटी, इतना तेजाब पेट में गिरेगा कि पेट के जलन से आप एकदम बेहाल हो जाएंगे। इन सब चीजों से बचने के लिए दान पुण्य तो अपनी जगह है, लेकिन आपको इन सब, अगर आपको पेट में जलन होती है और आपको हर समय पेट की समस्या रहती है, डाइजेशन आपका ठीक नहीं रहता है, शरीर में हर समय आलस्य बनी रहती है, हर समय सोने का मन कहता है, शरीर में जान नहीं है, चेहरे पर कांति नहीं है, तो आपको एक ब्रह्मास्त्र उपाय बताता हूं।
एक 3 अक्षर का मृत्युंजय मंत्र है, ओम जूम सह। आंख बंद करिए, बाएं हाथ में दाहिना हाथ नाभि के पास रखिए या दाहिने हाथ और बाएं हाथ के अंगूठे से तर्जनी का स्पर्श कराकर दोनों अपने घुटनों पर रखिए और आंख बंद करके ओम से श्वास को नाभि तक खींचिए और जूम सह मन में सोचते हुए श्वास को निकालिए। ये क्रिया 24 मिनट लगातार रोज करिए, सुबह और शाम करिए। अति शीघ्र आपको बीमारियों से निजात मिल जाएगी। और जिन लोगों को मानसिक बेचैनी, घबराहट की बीमारी है, उन्हें भी ये उपाय 100% फायदेमंद साबित होगा, लेकिन शुरू में करने में आपको बहुत तकलीफ होगी। 5 मिनट के बाद बेचैन हो जाएंगे आप, क्योंकि श्वासों को साधना कोई आसान बात नहीं है। ईश्वर ही ईश्वर है, तो ईश्वर को साधना कोई हंसी खेल नहीं है। तो शुरू में आप 5 मिनट से ही शुरू करें, 1 महीने बाद 6 मिनट करें, 1 महीने बाद 7 मिनट करें, 1 महीने बाद 8 मिनट करें, ऐसे 24 महीने में 24 मिनट करें, तब भी आप जिंदगी भर निरोग रह सकते हैं। शनिवार को सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके कटोरा सहित तेल को छायादान कर देना चाहिए। शनिवार की शाम को हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए। ये तब जरूर करना चाहिए जब आपको चर्म रोग प्रभावित कर रहा हो। महीने में एक बार हनुमान जी का पूरा श्रृंगार करवाना चाहिए और हो सके तो शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। ये सारे उपाय आपके जीवन में राहत दे सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे साथ एक और कालचक्र के दर्शक जुड़ गए हैं, अजय। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी से प्रश्न पूछिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ नमस्ते। हाँ, मेरा जन्म तारीख है 1/5/1968 जी। रात को 10:05 में। जी। मेरे काम धंधे में यश नहीं आ रहा, कोई भी काम में ऐसा ये नहीं हो रहा है। अब देखिए, ऐसा है कि आपकी उम्र हो गई 65 साल। अब ये उम्र रिटायरमेंट की है और इस समय अगर आप चाहते हैं कि कुछ बड़ा चमत्कार हो जाए, तो पहले तो ये काम काफ़ी कठिन और असंभव है। दूसरी बात यह है कि आपके प्रश्नकाल में गुरु और राहु इस समय आपके दशम आजीविका भाव में हैं। आप न तो सही काम का चयन कर पा रहे हैं, न तो आपको काम करने के लिए पर्याप्त पूंजी है। दोनों कारणों से आप काम में असफल हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो, तो आपको नित्य प्रातः सायंकाल 10-10 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ये अनुष्ठान लगातार आपको तब तक जारी रखना चाहिए जब तक आपकी मनोकामना न पूरी हो जाए। और हर मंगलवार शनिवार को किसी हनुमान मंदिर में जा कर के और वहाँ बैठ करके कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को लड्डू और तुलसी के पत्ते का भोग लगाना चाहिए। हनुमान जी आपको स्वस्थ रखेंगे और हनुमान जी की कृपा से आपका सही मार्गदर्शन होगा और आपके आजीविका का मार्ग भी श्रेष्ठ होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते और जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल तो कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, और आज इनकी किस्मत इनका कितना साथ देने वाली है। देखिए, मिथुन राशि में सूर्य की स्थिति है और मिथुन राशि का स्वामी व्यय भाव में बैठा हुआ है। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि किसी अजनबी आदमी से या जिससे नया नया आपका परिचय बना हो, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा आप न जानते हों, ऐसे किसी व्यक्ति से भावुकता में आकर के आपको लेन देन नहीं करना चाहिए। किसी उच्चाधिकारी के सहयोग से आपके अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। लेकिन बात यह है कि मिथुन राशि से पंचम भाव में केतु है, इसलिए बच्चों से किसी बात पर मनमुटाव हो सकता है। और छठे भाव का स्वामी मंगल द्वितीय भाव में शुक्र के साथ है, जो पेट में तकलीफ का संकेत कर रहा है। किसी भी चीज को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। आज ओम नमः शिवाय का जप करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी।
इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंकज वाराणसी से हैं। पंकज, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल करिए। जी गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरुजी मैं वाराणसी से पंकज बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि है 29 नवंबर 1968 जी। और रात को मतलब 28/29, इसलिए रात को 1:42 हाँ। और इस समय गुरुजी बहुत तकलीफ में हूँ, मतलब कि आर्थिक स्थिति और मेरे पिताजी का स्वास्थ्य। देखो पंकज, पहली बात तो आर्थिक स्थिति के बारे में प्रश्न करते हैं तो तुम्हारे आय भाव का स्वामी प्रश्न लग्न से चंद्रमा व्यय भाव में बैठा हुआ है। आय स्रोत बिल्कुल सिकुड़ गया है, आय स्रोत बिल्कुल समाप्त होने के कगार पर आ गया है। और जहाँ तक पिताजी की स्थिति की बात है तो चंद्रमा से दशम भाव का स्वामी शुक्र मंगल के साथ है। पिताजी को रक्त से संबंधित बीमारी, एलर्जी से संबंधित बीमारियां परेशान कर रही हैं और काफ़ी वो कमज़ोर हो रहे हैं। आप अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए तो श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना शुरू कर दीजिए, या लक्ष्मी गायत्री मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ये गूगल पर भी मिल जाएगा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का अगर आप 10 माला जप करना शुरू कर दें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस समय आपकी 53-54 साल की जो भी उम्र हो रही है, अभी भी आप नए नौजवान लड़कों की तरह पूरे जोश में आकर के अपने आर्थिक स्थिति को ठीक कर पाएंगे। लेकिन जहाँ तक पिताजी के सेहत की बात है तो देखो, पिताजी की सेहत के लिए किसी सुयोग्य चिकित्सक से परामर्श लेना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी को वीकनेस, कमजोरी बहुत हो चुकी है। और हो सके तो पिताजी के हाथ से आधा किलो दही और आधा किलो मिश्री 6 शुक्रवार किसी मंदिर में दान करवाइए, उससे भी उनके स्वास्थ्य लाभ की संभावना बनेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की, तो कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जान लेते हैं। कर्क राशि में शुक्र और मंगल की स्थिति है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय द्वितीय भाव में सिंह राशि में विराजमान है। केंद्र में राहु और केतु बृहस्पति के साथ हैं। मृत्यु भाव का शनि है। अगर आप आज प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो कर्ज लेना पड़ेगा, और कर्मचारी आपके काम बिगाड़ सकते हैं। इसलिए अगर आप कहीं किसी ऑफिस में अपने काम के लिए गए हैं तो कर्मचारियों से शांतिपूर्वक बातचीत करें। पति पत्नी से अगर किसी प्रकार की अनबन है तो उसके दूर होने की संभावना बनी हुई है। थकान और शरीर में दर्द बढ़ सकता है। जल्दबाजी और क्रोध में कोई फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। मूंग की दाल घर में बना करके खाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, उठते बैठते अगर आपको दर्द होता है, तो इसको आप नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी सेहत ही नहीं, आपकी किस्मत से भी जुड़ी हुई है। इस परेशानी के लिए कौन से 4 ग्रह जिम्मेदार हैं, यही आज हमें बता रहे पंडित सुरेश पांडे जी। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं कि उन 4 ग्रहों में से वो दूसरा ग्रह कौन सा है जो बोन से जुड़ी बीमारियां देता है। तो पंडित जी, वो कौन सा दूसरा ऐसा ग्रह है जो हमारी सेहत पर कहीं ना कहीं ग्रहण लगा रहा है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र में मनुष्य के हड्डियों का संबंध कुंडली में सूर्य से माना जाता है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह खराब हुआ तो हड्डियों से जुड़ी समस्या होगी। सूर्य शत्रु राशि में होगा, सूर्य अपनी नीच राशि में होगा, सूर्य पापक ग्रहों से दृष्ट होगा, सूर्य शनि राहु से दृष्ट होगा, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को हड्डी से जुड़ी समस्या होगी। ऐसे लोग जिनका सूर्य बहुत खराब है, बहुत खराब का मतलब कि तुला राशि में सूर्य है, शनि राहु के मध्य है, शनि राहु की युति बनी हुई है,
तो ऐसे लोगों को अक्सर पीठ या कमर में दर्द रहता है और सर्वाइकल और स्पेंडिलाइटिस की समस्या होती है। रीढ़ की हड्डी से जुड़ी परेशानियां जैसे स्लिप डिस्क भी हो सकती है। जिन लोगों का सूर्य कुंडली में कमजोर है, ऐसे लोग हमेशा वीकनेस, थकान महसूस करेंगे और उनकी हड्डियां बहुत जल्दी कमजोर हो जाएंगी। आपकी कुंडली में अगर सूर्य कमजोर है और आपको सर्वाइकल, स्पाइंडिलाइटिस, स्लिप डिस्क या पीठ में दर्द की समस्या है तो सूर्य को मजबूत करें। सूर्य को मजबूत करने के लिए तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें रोली और लाल फूल और चावल डालकर ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए सूर्य देव को देखते हुए 3 बार में अर्घ गिराएं और हर रोज रोली से अपने माथे और गले में तिलक लगाएं। ऐसे कमरे में रहें जहां भरपूर सूरज की रोशनी आती हो और इतना करने के बाद भी अगर संकट न टल रहा हो तो आपको 3 माला गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और 108 बार गायत्री मंत्र से हवन करना चाहिए। अगर प्रातः काल आप अग्निहोत्र शुरू कर दें, अग्निहोत्र माने हवन करना, जिसमें 4 चम्मच आप देसी घी गाय का ले लें, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच चीनी, 1 चुटकी काला तिल और चांदी के चम्मच से मिलाकर तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां जलाकर अगर आप 108 आहुति हवन करना एकदम सूर्योदय के समय शुरू कर दें तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि चाहे जितनी बीमारी आपको होगी और चाहे जिस प्रकार की बीमारी आपको होगी, 1 वर्ष के अंदर आप सारी बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे और आपके परिवार की नेगेटिविटी भी समाप्त हो जाएगी और किसी भी प्रकार का पितर दोष होगा, प्रेत दोष होगा, तंत्र मंत्र अभिचार की क्रिया होगी, चर्म रोग से आप परेशान होंगे, आपका मान सम्मान समाज में कमजोर हो रहा होगा, तो सारी परिस्थितियों को ये इकलौता गायत्री हवन जो है वो ठीक कर लेगा। ये आजमाई हुई बात कह रहा हूँ और सभी सनातन धर्मियों को चाहिए कि सूर्य की उपासना जरूर करें। जो सनातन धर्म में जन्म लेकर के सूर्य की उपासना नहीं करता है उसका समझ लो जीवन ही अधूरा है, क्योंकि सूर्य जो है इस विश्व के ऊर्जा का स्रोत है और अगर सूर्य को अगर आप उगते हुए सूर्य को नहीं देख पाते हैं, रोज भले नहीं देख पाते हैं, लेकिन महीने में अगर 10-5 दिन भी आप उगते हुए सूर्य को नहीं देख पाते हैं तो आपको स्वस्थ रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। आपके शरीर में दर्द रहेगा, आपके शरीर की विटामिन डी चेक करवा लीजिए, वो कम रहेगी, आपके हाथ पैर में दर्द रहेगा, आपके चेहरे पर कांति नहीं रहेगी। हाँ, जो लड़के पूरी रात पढ़ाई करते हैं और रात में 4 बजे सोते हैं वो भले सूर्योदय को ना देख पाएं, वो जब उठेंगे उनके लिए तभी सूर्योदय होगा। लेकिन अगर आप रात को समय से सो जाते हैं और इसके बाद भी सूर्योदय नहीं देख पाते हैं तो निश्चित रूप से आप बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। भगवान गीता में कहते हैं या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी, यस्याम जागृत भूतानाम सा निशा पश्यते बुने। इसका मतलब होता है या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी, जो इस संसार के जीव के लिए रात्रि है उसमें हमारा संयमी साधक जागता है। और यस्या जागृत भूतानाम, जिस समय सारा संसार जगता है और अपने सांसारिक क्रियाओं में लिप्त रहता है, सा निशा पश्यते मुने, वो हमारे ऋषि मुनियों के लिए सायंकाल के बराबर है। तो इसलिए जो बच्चे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं
और रात में ज़्यादा देर तक पढ़ते हैं, वो जब उठेंगे तभी उनके लिए सवेरा होगा और उसी समय वो सूर्य के सामने जा कर के सूर्य को अर्घ दे करके प्रणाम करें, कोई दोष नहीं होगा। देश काल परिस्थिति के अनुसार चीज़ें बदलती हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हम सिंह राशि वालों की। तो कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जान लेते हैं। देखिए, आज आपके राशि में चंद्रदेव विराजमान है। इसका मतलब ये हो सकता है कि कुछ आप इमोशन में आ सकते हैं, दूसरों के इमोशन में आप फंस सकते हैं। इसलिए पैसे के लेन देन पर किसी से पर भरोसा अगर न करें तो अच्छा होगा। आज आपका दिया हुआ पैसा कभी वापस नहीं मिलेगा। कारोबारी स्थिति सुधरेगी, कर्मचारी सहयोग करेंगे। किसी करीबी व्यक्ति से कोई आपको शुभ समाचार भी मिल सकता है। आप नशीली चीज़ों का सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से आपका सेहत और सम्मान दोनों खराब होगा। अपना गुस्सा और तनाव दूसरों पर ना थोपें। आज थोड़ा सा शहद जरूर खाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि वालों की बात कर लेते, जान लेते हैं इनका दैनिक राशिफल। तो कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आज इनकी, कामकाज कैसा रहेगा, रिश्ते नाते कैसे रहेंगे, सेहत कैसी रहेगी, साथ ही साथ क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी बुध इस समय भाग्य भाव में विराजमान है, लेकिन आपके व्यय भाव में चूंकि चंद्रमा है, इसलिए आज कहीं अगर पैसा लगा रहे हैं तो सोच समझ करके लगाइए, वरना नुकसान की संभावना ज़्यादा है। काम में सफलता मिले, इसके लिए पूरे मनोयोग के साथ परिश्रम करें। यदि आप विवाह योग्य हैं तो आपके शादी की बात पक्की हो सकती है। हड्डी और जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है। अपनों की ईमानदारी पर विश्वास करें, शक न करें। आज मसूर की दाल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ज्यादातर जोड़ों की तकलीफ की शुरुआत तो कैल्शियम की कमी के कारण ही होती है, तो क्या इसका भी संबंध किसी खास ग्रह से है पंडित जी? मैंने तो पहले ही कह दिया, ग्रह राज्यम प्रयक्षंतिम ग्रह राज्यम हरंत च ग्रह व्याप्तम इदम सर्वत्रैलोक्य सचराचरम। बिना ग्रहों के संबंध के तो इस सृष्टि में कुछ है नहीं। यहाँ तक कि ज्योतिष शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि जैसे आप मेरे पास आए हो तो आप क्या खाकर आए हो, रास्ते में आप आ रहे थे तो आपको कौन कौन मिला, किससे मुलाकात हुई। अगर इतनी बात ग्रह फिक्स करते हैं कि आप क्या खाकर आए हो, कौन कौन आपको रास्ते में मिला, किस तरह की आपकी यात्रा रही यहाँ तक आने में, अगर ये बातें तय हैं तो शरीर में रोग और दोष जो होते हैं वो ग्रहों से कैसे प्रभावित नहीं होंगे। ये बात अलग है कि उसको हमें समझने के लिए, उसकी गंभीरता को समझने के लिए हमें अध्ययन और अनुभव दोनों चीज़ों की जरूरत होती है। देखो रश्मि, चंद्रमा जो है ये शरीर में कैल्शियम की मात्रा को संतुलित रखता है और चंद्रमा खून का भी कारक है, रक्त का भी कारक है। चंद्रमा अगर नीच राशि में, वृश्चिक राशि में हो जाए तो इसका मतलब कि चंद्रमा का स्पार्क आपके नाभि पर है। इससे आपकी डाइजेशन की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। चंद्रमा शरीर में कैल्शियम की मात्रा को संतुलित रखता है। तो जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है या दोषपूर्ण है, उनके शरीर में कैल्शियम की कमी होती ही होती है और कैल्शियम की मात्रा घटती चली जाती है, जिससे हड्डियों में दर्द रहेगा। शरीर में एक ही जगह पर नहीं बल्कि पूरे शरीर में अलग अलग समय पर दर्द होगा। चंद्रमा कमजोर होने से जोड़ों में अकड़न महसूस होगी। चंद्रमा को मजबूत करके जोड़ों की समस्या से मुक्ति पाई जा सकती है। तो 1 चम्मच शहद में
एक हरी इलायची डालकर हर रोज़ खाना चाहिए। रात में दूध पीने की जगह सुबह ही दूध पीना चाहिए। दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में एक चांदी का छल्ला भी पहन सकते हैं। और मैं तो ये भी कहूँगा कि यदि आपका चंद्रमा खराब है और आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, वृश्चिक राशि में यदि आपका चंद्रमा 3 डिग्री पर है और आपका डाइजेशन बहुत खराब है, तब तो आपको किसी भी कीमत पर ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे आइसक्रीम, दही, मूली, इन सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए तुला राशि वालों की हम बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, इनका भाग्य आज कितना मजबूत रहने वाला है, ये भी जान लेते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यद्यपि केतु की स्थिति आपके राशि में है, लेकिन आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शनि बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। इसलिए अगर कोई प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो समय अच्छा है, आप चाहें तो डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि राहु और केतु की समग्रता आज किसी लापरवाही से आपके काम को बिगाड़ सकती है। आज पिता से सहयोग मिलेगा। कमर और पेट में तकलीफ की पूरी संभावना है। आज सोच समझकर आपको पैसा खर्च करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। रात में देर तक नहीं जगना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अक्सर हमने देखा कि शरीर में चर्बी चढ़ने से भी जोड़ों में दर्द होता है। क्या इसका भी किसी खास ग्रह से संबंध है? और वाकई ऐसा है पंडित जी, तो उसके लिए उपाय क्या है? देखो, चर्बी का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा मोटापा हो जाना, और ये चर्बी बढ़ाने का कारण जो है खास करके गुरु ग्रह है। बृहस्पति शरीर में चर्बी बढ़ाता है। गुरु खराब होगा तो मोटापा बढ़ेगा। खास करके अगर मीन लग्न हो, बृहस्पति सप्तम भाव में हो, तो ऐसा आदमी हवा भी अगर पिएगा, पानी नहीं पिएगा, हवा भी पिएगा, तो उससे भी मोटापा बढ़ेगा। इससे पैरों में भी चर्बी बढ़ती है, जिसके कारण पैर और कोहनी में दर्द होने लगता है। जिन लोगों का गुरु ग्रह खराब है और उनके शरीर में चर्बी भी ज्यादा है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि एकादशी का व्रत जरूर करें, और जितना कठिन व्रत रख सकते हैं उतना कठिन व्रत एकादशी का करें। अपने खाने पीने में दालचीनी और इलायची जरूर शामिल करें, और खास करके ऐसे लोगों को पुखराज कभी नहीं पहनना चाहिए। सोना कम पहने और पीले रंग का इस्तेमाल भी कम करें। इन चीज़ों को अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से उस चर्बी कम करने में सफलता मिलेगी। मोटे अनाज खाएं और रात में बिल्कुल भोजन सूर्यास्त के बाद न करें, तो निश्चित रूप से थोड़ी सी निजात जरूर मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या कहता है वृश्चिक राशि वालों का राशिफल, कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जान लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आपके व्यय भाव में केतु है, खर्च के स्थान में केतु है। इसलिए अगर कोई खरीदारी बहुत ज़रूरी है तो सोच समझ करके करिए, अपने भविष्य और अपने बजट को देखते हुए करिए। कहीं खरीदारी से भी ज़्यादा ज़रूरी कोई काम है और आपने बिना सोचे समझे खरीदारी कर लिया तो आर्थिक तंगी भी आ सकती है। कोई कारोबारी डील आज आपकी पक्की हो सकती है। आज विदेश से आपको कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। लेकिन सिरदर्द या अपच की समस्या भी हो सकती है। योग प्राणायाम करना चाहिए। रिश्तों का आदर करना चाहिए, वरना अपने आप से दूर हो सकते हैं। भगवान गणेश को दुर्वांकुर अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी।
क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी धनु राशि है तो आपके व्यय भाव का स्वामी मंगल है, जो नीच राशि में कर्क राशि में है, और चंद्रमा से द्वितीय द्वादश है। भूल करके भी आज लालच में कहीं पैसा मत लगाइएगा, वरना नुकसान होगा। तब किस्मत को दोष मत दीजिएगा। कारोबारियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए पूरे धैर्य के साथ कारोबार में निर्णय लीजिएगा। परिवार में किसी से वाद विवाद की भी संभावना है। ब्लड प्रेशर के अगर आप पेशेंट हैं तो आप अपना समय से दवा लेते रहें और ब्लड प्रेशर से सावधान भी रहें। पैसों की लापरवाही भारी पड़ सकती है। आज हो सके तो सुबह शाम दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं हम मकर राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत रहने वाला है। मकर राशि से केंद्र में भले ही 2 शुभ ग्रह हैं, लेकिन 2 पापक ग्रह भी हैं। इसका मतलब लेन देन में सावधानी बरतिए। कार्य क्षेत्र में गंभीरता से फैसला लीजिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जीवन साथी से आपके रिश्ते सुधरेंगे, लेकिन आप मौसमी बीमारियों के चपेट में आ सकते हैं। लक्ष्मी का आदर करिए भैया, वरना दरिद्रता भी आ सकती है। हल्दी पानी में डालकर स्नान करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंभ राशि वालों की बात कर लेते हैं, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत रहने वाला है। देखिए, आज आपके मन में खरीदारी का कीड़ा रेंग रहा है। आज आप चाहे ऑनलाइन शॉपिंग करें और चाहे जा कर के शॉपिंग करें, आज आप धन खर्च करके ही रहेंगे। सोच समझ करके करिएगा। कार्य क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। घर में किसी से लड़ाई हो सकती है। तनाव लेने से आपको बचना चाहिए, वरना सेहत बिगड़ेगी। और किसी के साथ बुरा व्यवहार न करें। हो सके तो कौओं को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कौन से 9 काम आपकी कामयाबी का रोड़ा बन सकते हैं, आपका सुख और चैन छीन सकते हैं, आइए जानते हैं सीधे पंडित जी से। तो पंडित जी, वो कौन से 9 काम है जो हमें गलती से भी नहीं करने चाहिए, जो हमारी उन्नति प्रगति में रोड़ा बन सकते हैं? देखिए, ये जीवन शास्त्र है। ये आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र तो पढ़ाया गया होगा, लेकिन ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसे करने से आपका जीवन संवर सकता है। इसलिए आप ध्यान से देखें और अपने घर के बाकी सदस्यों को भी इसे बताने की कोशिश करें। जैसे पहला काम क्या है, आप अपने सिर में जूठे हाथ अगर लगाएंगे तो सूर्य आपके हर सुख को छीन लेगा। तो जब भी जूठा हाथ हो तो कभी सिर पर ना लगाएं, या जूठे हाथ से किसी को आशीर्वाद ना दें, या भोजन करते हुए किसी को आशीर्वाद ना दें। आप अगर पानी की बर्बादी करेंगे, बेवजह नल खोल कर रखेंगे, पानी ज़्यादा से ज़्यादा आप बर्बाद करेंगे, तो चंद्रमा आपको चंचलता देगा और जिससे आपको चैन की नींद नहीं आएगी। ये 2 बात हो गई। ऐसे में पानी ना फैलाएं और पानी का दुरुपयोग ना करें। आप अगर बात बात पर गुस्सा करेंगे तो मंगल आपके जीवन में अमंगल करेगा, क्योंकि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आप अगर झूठ बोलेंगे तो बुध आपकी बुद्धि फेरकर भाग्य को कमजोर कर देगा। इसलिए झूठ बोलने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और अगर झूठ बोलें तो एकांत में उसके लिए पश्चाताप करें और मन में संकल्प करें कि आगे से हम झूठ नहीं बोलेंगे, और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके अपने गलती के लिए माफी मांगें। आप अगर बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे तो आपकी कुंडली में बृहस्पति भाग्योदय नहीं होने देगा, और बृहस्पति केवल भाग्योदय नहीं होने देगा, बल्कि आपके बच्चे भी आपका वही अपमान करेंगे जो आप अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं। आप अगर अपनी पत्नी
या महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो शुक्र सुख और समृद्धि को नष्ट करेगा। अगर आप अपने पत्नी की इज्जत नहीं करते हैं और आप अपने पत्नी को सम्मान नहीं देते हैं, मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपकी कभी विलासितापूर्ण जिंदगी हो ही नहीं सकती। आप कुछ दिनों के लिए अय्याशी कर सकते हैं, लेकिन इतना बुरा समय आपके जीवन में आएगा कि आप उसे भुगत नहीं पाएंगे। इसलिए पत्नी का सम्मान सर्वोपरि। आप अगर बहुत ज्यादा आलस्य करेंगे तो शनि के क्रोध के कारण आपके कष्ट बढ़ेंगे। आपको अगर चुगली करने की आदत है तो राहु आपको कभी सुखी नहीं रहने देगा। अगर आप दूसरे की चुगली करके और अपनी उन्नति चाहते हैं तो ये आपको खड्डे में गिरा देगा। हाँ, आप किसी की प्रशंसा करिए, किसी की चापलूसी करिए, ये बहुत बड़ा पाप नहीं है, लेकिन आप किसी की बुराई मत करिए, ये बहुत बड़ा पाप है। किसी भिखारी या जरूरतमंद का मजाक मत उड़ाइए। अगर मदद कर सकते हैं तो मदद करिए, और अगर मदद नहीं कर सकते हैं तो उसका मजाक मत उड़ाइए, वरना केतु आपकी किस्मत को चौपट कर देगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं हम मीन राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत रहने वाला है। देखिए, मीन राशि में तो कोई ग्रह भले नहीं है, लेकिन मीन राशि के आगे पीछे राहु और शनि है, तो रुका हुआ धन भी मिलेगा लेकिन खर्च भी बढ़ेगा। प्रॉपर्टी डीलिंग में बड़ा मुनाफा हो सकता है अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो, और किसी पुराने दोस्त से मुलाकात भी हो सकती है। ऐसे में आपको चाहिए कि खांसी जुकाम से सावधान रहें, ये आपको परेशान कर सकता है। जहाँ तक सावधानी की बात है तो समय की बर्बादी करना आपको भारी पड़ सकता है। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी। तो उम्मीद करते हैं हम कि आपको हमारा आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपके लिए हम आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे, और पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।